साहेबंदी। संतों, ये जग बोराना। आगे अगर आप किसी को कहें पागल तो एकदम आप पर चार्ज करेगा। पागल को कहीं सींग नहीं होते हैं। साहब ने कोई पहलू नहीं छोड़ा है। पूरी जीवन पद्धति, कैसे जीना है, कैसे रहना है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। आइए थोड़ा देखते हैं मूर्खों के लक्षण। जिसके उदर से जन्म लिया उस माता का अपमान करे, मूर्ख है, वो मूर्ख है। माँ ने जब आपको जन्म दिया बहुत कुछ पे करना पड़ा, सुंदरता, सौंदर्य, ताकत, रूप, सब कुछ। तभी तो कहा साहब ने, जननी जने तो दो ही जन, एक दाता एक सूर। ना तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। कभी कभी मैं एक बात बोलता हूं तो लोग बात नहीं समझते हैं, मेरा विरोध करते हैं। मैंने ये प्रसंग पहले भी उठाया। एक लड़की ने मुझे चिट्ठी लिखी, कहा आप ये कहते हैं लोगों को औरत को छोड़ दो, माँ को नहीं छोड़ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। लोग काट छांट करके बात मेरी बतंगड़ बनाते हैं। दोनों का महत्व है, क्योंकि आपकी पत्नी है, बाल बच्चे हैं, आपकी सेवा भी करती है सब। नहीं, मेरा ये कथन था कि दोनों में समन्वय बना करके जीना है। परिस्थिति अत्यंत बिगड़ जाए, खटपट हो, एक बात आप अपने जहन में रखना, इस देश में जितना नारी को सम्मान दिया गया है, देवी की तरह पूजा गया है, किसी देश में नहीं। तो भला मैं ये कैसे कह सकता हूं उसका विरोध। लेकिन नारी का विरोध, अपमान खुद नारी करती है, आदमी नहीं करता है। मक्खी, मछली, स्त्री, तीनों जात कबाब, साहब ने बोला है। मक्खी, मछली, स्त्री, तीनों जात कबाब। आजकल हमारी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, आज शादी कर, पहले क्या था, विवाह के बाद बहू आती थी, अपने सास ससुर को माता पिता की तरह समझती थी, उनके साथ रहती थी। आजकल उल्टा हो गया है, घर में आते ही वो अलग होने का प्लान पूरा कर लेती है। कभी कभी एक लड़का है, माँ बाप बूढ़े हैं, अब माँ बाप को बहू की जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन आकर विध्वंस मचाती है बहू। क्यों? अलग होना चाहती है, उनकी सेवा नहीं करना चाहती। और बुढ़ापा हुआ, आदमी में कई रोग, वृद्ध अवस्था आई तो नित नित रोग नयो। तो बंधुओं, इस तरह उनकी सेवा तो करनी है ना, जन्म दिया। अब मूर्ख के लक्षण आप सुनना। अगर स्त्री के कहने से अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है तो आप विचार करो, ये पाप नहीं है? इस धर्म में माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। अगर कोई कहे कि साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माँ बाप को खड़ा कर देना, साक्षात ब्रह्म है। तो सामंजस्य आजकल खराब हो रहा है थोड़ा। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, मैंने ये कहा था पहले दोनों की जरूरत है,
लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, आपस में सास और बहू की लड़ाई प्रसिद्ध है। बहू क्यों अलग होना चाहती है? वो अपने ऊपर हुक्म नहीं चाहती है, वो सोचती है अलग चलो, और कामवशी होकर पुत्र माता पिता को त्याग कर नारी के साथ होता है। अरे नारी से तुम्हारा संबंध तो अभी से हुआ भैया, माता पिता से तो बाद जन्म है। शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माँ बाप को खड़ा कर देना, क्योंकि शरीर के वो सृजन करता है। इसलिए माता पिता की सेवा का इस धर्म में बहुत ज्यादा महत्व कहा गया। जब ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाए कि दोनों में से एक को त्यागना हो, आप भी विचार करो। मैं यहां एक वृद्धाश्रम बना रहा था, एक मिनिस्टर आया मेरे पास, अक्सर आता है, बोला गुरुजी वृद्धाश्रम नहीं बनाना, संगत को आप ये ज्ञान दो कि माँ बाप की सेवा करें अंत तक। ये पाप नहीं है। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, आपको बड़ा किया, उम्र बढ़ने के साथ दिमाग पर असर पड़ता है। आप बूढ़ों को भी देखो और इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी लोग अपने जीवन काल में विकास किए हैं, वो 35 साल की उम्र तक किए। पूरा इतिहास उठाकर देखिए। उसके बाद जैसे मध्याह्न के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है, उसका तेज और रोशनी दोनों कम हो जाती है। इस तरह आगे ये मानव तन है, तो जब पूरे शरीर के अंगों पर असर पड़ेगा तो बुद्धि पर असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। फिजूल बात भी करेंगे वो। आखिर ये क्यों कहा गया है कि बूढ़ा और बच्चा एक जैसे होते हैं? तो ऐसी स्थिति में उनको बेसहारा छोड़कर आप चले जाए, ये स्वार्थ और पाप नहीं है। आगे साहब कह रहे हैं, सुनिए, मूर्ख के लक्षण में। जिस माता ने उधर से जन्म लिया, ऐसी माता के साथ विरोध करे और स्त्री को प्यार करे, सर्व परिवार को छोड़ दे, केवल स्त्री के वश होकर उसे अपने अंतर गुप्त बातों को उससे कहे, उसे मूर्ख जानना। पर स्त्री के साथ प्रेम करे और ससुर के घर में जाकर वास करे, वो मूर्ख है, मूर्ख है। साहब लक्षण दे रहे हैं। बलवान के साथ गर्व करे, मन में ममता रखे, बल बिना सत्ता दिखाए, आत्मस्तुत करे, देश में रह के दुख भोगे और बाप दादे की बड़ाई हाँके, उसे मूर्ख कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पूर्वज बहुत धनी थे। अरे भैया, इसका सीधा मतलब है पूर्वजों ने जो तुम्हें धन दिया, जो आपको विरासत दी, आपने वो बर्बाद कर दी, तो खुद ही अपनी मूर्खता खुद बोल रहे हैं। बिना कारण के हंसे, इस पर गोस्वामी जी ने भी एक शब्द कहा, धीरे बोले अति नवे, धीरे बोले अति नवे, बातन में मुस्काए, तुलसी इनसे बच रहो, ये जड़ से देत मिला है। कुछ लोगों को आपने देखा हर बात पर क्या हंसते हैं, वो मूर्ख है। अपने संबंधी और परिवार के रहते हुए उनकी उपेक्षा कर, परायों से मित्रता करे, रात दिन पराया छिद्र ढूंढता रहे, वह मूर्ख है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे के यहाँ पलने लगा। जो आपको माँ यथार्थ में संरक्षण देगी और कोई दे ही नहीं पाएगा। जहां बहुत लोग बैठे हो वहां बैठकर सोए, वो मूर्ख है। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं जब मुझे दीक्षा देते 52 साल होने वाले हैं अभी, ये 5 दिसंबर को, अभी तक मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है।
मैंने देखा कई आदमी सत्संग में सो रहे हैं, बेवकूफी नहीं है, सोते समय कुछ भी हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं सत्संग कर रहा था, मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, मैं चौंका। मैंने कहा, और लोग बहुत हंसने लगे। मैंने कहा ये आवाज कहां से आई, कोई बताए नहीं। लोग हंस हंस रहे थे। एक बेवकूफ सत्संग में बैठा था, नींद की झपकी आई, धड़ाम से सर जमीन पे लगा। ये भी कोई नींद है? सभा में बैठकर जो सोता है वो मूर्ख है। कभी कभी मुंह खुल जाएगा, कभी कभी मुंह से लार भी गिर सकती है। इसलिए मूर्खों के कोई सींग नहीं होते हैं, उनकी क्रियाएं, उनकी वृत्तियां ही ये दर्शाती है कि मूर्ख है। मान अपमान की जिसे समझ न हो, बेअवसर बोले, जो किसी ऐसी आदत के बस में हो जो ठीक नहीं है, वो मूर्ख है। उदाहरण के लिए नशा कर रहा है, जब जानते हो कि ये नशा हमारे लिए हानिकारक है, तब भी कर रहा है, वो मूर्ख है। ऐसे व्यसन के उदाहरण के लिए मैं एक बात बोलता हूं। मैंने अपने टाइम में देखा 90% लोग बीड़ी का इस्तेमाल करते थे, सिगरेट का, हुक्के का। यही शोध करता हूं। जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, पहले मेरा प्रश्न, मेरी बात सुनिएगा। जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, कृपा करके हाथ खड़ा करें। माताएं बहनें नहीं, माताएं बहनें नहीं, हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे करो। इनमें से कोई जिन्होंने हाथ खड़ा किया, बीड़ी सिगरेट या हुक्के का नशा किया नहीं किया हो, वो हाथ खड़ा करो। सरदार जी हाथ नीचे करे, क्योंकि सिखों में ये अच्छी बात है, वो बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करते। बाकी सिर्फ एक आदमी था जिसने हाथ खड़ा किया कि कभी नशा नहीं किया। इसका मतलब है 90% से ज्यादा लोग नशा करते थे ये, और ये बहुत हानिकारक नशा है सिगरेट का। इसके बहुत बड़े नुकसान है। शराब का नशा तो आदमी एक ही बार पी लेता है दिन में। सिगरेट का नशा पल पल ब्रेन को हाइपर करता है। कुछ लोग चैन से मुंह कर रहे हैं, जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जानते हुए भी कि जो चीज शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, फिर भी सेवन कर, मूर्ख है। और मेरे भाइयों बहनों, मूर्खों को कोई सींग नहीं होते। पराये की आशा से परिश्रम करना छोड़कर जो निरुद्धम होकर आनंद माने, वो मूर्ख है। मनुष्य को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपनी जीविका का उपार्जन खुद करूं, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं। क्योंकि पराधीन सुख सपने नहीं। अगर आप दूसरे पर आश्रित हैं तो आप सुखी नहीं रह सकते। मैंने देखा कुछ बुजुर्ग इतने कर्मठ है कि वृद्धावस्था में कुछ न कुछ करके अपनी जीविका का उपार्जन करते। और मूर्ख घर में बड़े विवेकी बनते हैं और अपने परिवार और स्त्री में वक्ता बनते हैं, लेकिन सभा में शर्माते हैं, भयभीत होकर मुंह नहीं खोल पाते हैं। मूर्ख है। जो सरल और सात्विक हृदय के साथ
छल करता है, बहुत बड़ा मूर्ख है। मैं कभी कभी देखता हूं कुछ लोग छोटे बच्चों के साथ भी छल करते हैं, और बालक को ईश्वर का रूप कहते हैं। मूर्ख है। किसी का उपदेश नहीं माने, मूर्ख है। एकदम विषयी और निर्लज होकर मर्यादा से बाहर कार्य करता फिरे, और रोगी होने पर भी औषध न ग्रहण करे, पथ्य सेवन न करे, कुछ सम्मुख आए उसे त्याग करे, उन्हें मूर्ख करना चाहिए। अभी भी कुछ लोग हैं, उनको उनके परिवार के लोग आश्रम में लाते हैं, कहते हैं गुरुजी ये बीमार है। मैं कहता हूं डॉक्टर से चेकअप कराओ, पहले बीमारी का पता चले। भाई गाड़ी खराब हो जाती है तो हम मैकेनिक के पास नहीं जाते, शरीर भी ऐसा ही है, और डॉक्टर शरीर का इंजीनियर है। बोला ये कह रहा है डॉक्टर के पास नहीं, ये मूर्ख है। ठीक है, कहता है मैं डॉक्टर, वो बोलते ये डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, मूर्ख है, वो मूर्ख है। और जो पथ्य सेवन नहीं करे, मूर्ख है। हम सब ये बात जानते हैं क्या चीज़ हानिकारक है, क्या नुकसान वाली है। कभी कभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये चीज़ नहीं करो, ये हानिकारक है, उसका सेवन नहीं करे, वो भी मूर्ख है। बाकी मूर्खों को सींग नहीं है। परिचय के बिना साथ करे, पता ही नहीं है और दोस्त बनाए, वो मूर्ख है। जहां अपमान होता है वहां बार बार जाए, मूर्ख नहीं है वो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जो कंचन बरसे में। कह रहे हैं भाई आप किसी के घर जाए वो खुश नहीं हो, बोले नहीं कुछ लेकिन मुंह चढ़ाए, बार बार उसके घर जा रहे हो, बेवकूफ हो। अब बड़ा साफ बोल रहे हैं, आवत ही हर्षे नहीं। मान लीजिए आप अरोड़ा साहब के घर गए और वो खुश नहीं दिख रहा है, आप यानी आपको देखकर वो प्रसन्न नहीं हुआ, नैनों में स्नेह नहीं आया, तभी भी बार बार जाओ, वो मूर्ख है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जो कंचन बरसे में। कहा वहां जाना नहीं, चाहे सोने की बरसात भी हो रही है, जहां अपमान होता हो बार बार वहां जाए, मूर्ख है। इससे बचो। अपने नौकर के धनी होने पर उसी के यहां नौकरी करे, मूर्ख है। मूर्ख बिना विचार के छोटे से अपराध पर ज्यादा सजा देता है। ऐसी गलती लोग करते हैं घर के गार्जियन। मान लो बच्चा है, कोई गलती की, आप उसको सोटियों से मारा, ये मूर्खता है। कैसा मूर्खता है। एक माई आई, बच्चे की एक टांग टूटी थी, घुटना और एक कोनी, प्लास्टर था। बोला गुरुजी इस पर कृपा करना। मैं कहा ओ इसका जीवन खराब कर दिया। बाल्यावस्था में शरीर का विकास बहुत जल्दी होता है, देखो ना बच्चे कितने जल्दी बड़े होते हैं। अब इसका एक अंग टूट गया, एक पैर टूट गया, ये तो बढ़ेगा नहीं। तो आप सोचें कि उसका पूरा जीवन खराब नहीं हो गया। मैंने माई से पूछा,
भाई क्या हुआ इसको, माई बेचारी बोले नहीं, चुपचाप। मैं कहा बहन जी बताओ तो सही इसको क्या हुआ है। बोला आपको गुस्सा किया, उठाकर बच्चे को फेंका। जब फेंका तो बाई साइड जाकर गिरा, हाथ भी टूट गया, टांग भी। ये मूर्ख का काम नहीं है। यानी छोटे से अपराध पर बच्चे तो शैतानी करते ही करते हैं, छोटे से अपराध पर बड़ी सजा देता है वो भी मूर्ख है। इससे बचना है। जो क्रियाएं मूर्खता दर्शाती हैं उनसे बचना है। नीच से मित्रता करें। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। बांस बांस की मिस्री एक है भाई कहा है। वाह। जिसकी प्रवृत्तियां नीच हैं उसके साथ दोस्ती करता है तो सीखेगा ना वो वही चीज है। वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। और रास्ता चलते खाए, वो मूर्ख है। बचना है इस चीज से। कभी कभी मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे लोग भी चलते खाते हैं, नहीं खाना चलते। जो किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करता है वो भी मूर्ख है। अपना थोड़ा किया हुआ बहुत बड़ा बताए, वो भी मूर्ख है। तामसी हमेशा जिसमें तमोगुण है मूर्ख है। आलसी। शुक्रात ने तो एक ही बात, आपने देखा होगा कुछ आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में आपके लोग भी कुछ आलसी हैं। शुक्रात ने एक बात बड़ी साफ कही है, आलसी को जिंदा समाधिस्थ मानना। आलसी को सोचना वो मरा हुआ है। और आलसी पर तो, और ऐसे कुछ आलसी आपके घर में भी होंगे, आप उनको जानते भी होंगे, बड़े बेकार होते हैं। आलसी के पास सभी समस्याएं आपदाएं आ जाएगी। और कुछ तो बड़े निराले आलसी होते हैं। बल और धन और विद्या के बिना जो अहंकार दिखाए इसका, वो मूर्ख है। लुच्चई। लुच्चा वो है जो बिना किसी कारण के भी किसी को दुख देता है। लफंगा, जिसको न चलने का ढंग न बोलने का ढंग, कुटिल वचन बोलता है। क्या इस वाणी पर साहब ने कितना खूब कह दिया। वाणी का स्वर संभाल ले हो गया भजन। ये वाणी पर तो साहब ने बहुत कुछ कहा। मधुर वचन है औषधि, कुटिल वचन है तीर। स्वर्ण द्वार हो संचरे साली सकल शरीर। कभी कभी ड्राइविंग में सामने वाला गलती करता है तो मेरा ड्राइवर उसको गुस्से और घृणा से देखता है। मैं कहा ये तरीका नहीं है, तुम्हें वो भी ऐसे ही देखेगा। तुम सिर्फ मुस्कुरा कर यूं करना, उसको एहसास हो जाएगा कि मैंने गलती कर ली है। आप कोशिश करो, जल्दी गुस्सा नहीं होना। गुस्सा हराम है।
गुस्सा किसी कारण से आता है और उस कारण पर ही संयम करना है। आप बचे ककर्ष वाणी बोलने में, कुटिल वाणी बोलने में, ऊंचा बोलने में, गाली गलौज करने में आप बचें। आप ऐसा करके अपना ही तो रूप दिखा रहे हो कि मैं ऐसा हूं। जो इंसान दांत साफ नहीं कर रहा है, आप देखते होंगे काफी आदमियों के दांत कितने खराब दिखते हैं। हंसना तो एक आत्मा का संगीत है। बोलने पर भी आपके दांत दिखते हैं, हंसने पर भी दिखते हैं। मूर्ख है जो हमेशा अपने पैर और कपड़े गंदे रखे, वो मूर्ख है। जो ऊंचाई पर चढ़कर कपड़े पहने, वो मूर्ख है। इसलिए माताओं बहनों से सीखना चाहिए, हमेशा वो बैठकर वस्त्र पहने। जो चबूतरे पर बैठ करके कम वस्त्र पहन के बैठा हुआ है, मूर्ख समझना। शरीर के अंगों का नग्न होकर प्रदर्शन करता है, मूर्ख है, बेवकूफ है वो अपने शरीर को दिखाकर दूसरे को भयभीत कर रहा है ना कि मैं ताकतवर हूं। और अधिक क्रोध करने वाला मूर्ख है। क्यों? जब आदमी क्रोध करता है तो बुद्धि में विवेचना की ताकत कम हो जाती है, बुद्धि विवेचना नहीं कर पाती है, मूर्ख है। क्रोध से बचना। क्रोध आप जिस पर कर रहे हैं उसका कितना भला बुरा होगा अलग बात है, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। आपने कई बार क्रोध करके देखा होगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है बॉडी का। उससे बचना, विचार कर लेना उस समय। जो अपने को सर्व प्रकार से पूर्ण माने, शरणागत का धिक्कार करे और धन का भरोसा करे, मूर्ख है। जो आपके शरणागत है, आप उसका पूरा ध्यान रखना, उसका तिरस्कार भी नहीं करना। उपकार करके उसको जताना मत कि मैं तुम्हारा ये भला किया हूं, वहां तुमने अपने उपकार को मटिया मेट कर दिया। पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियों से अधिक मेलजोल और मित्रता करे, मूर्ख है। हमारे यहां फ्रेंडशिप वाला सिस्टम नहीं है हिंदू संस्कृति में कि लड़की किसी आदमी को फ्रेंड बनाया। लड़की के लिए फ्रेंड शब्द ही नहीं है, सहेली है। वो कह दे ये मेरी सहेली है। एक बार मेरी भतीजी ने कहा कि मेरी फ्रेंड है। मगर फ्रेंड, तुमने फ्रेंड कैसे बनाया? वो लड़की है तो उसको तो सहेली कहते हैं। आजकल सहेली कहने में शर्माते हैं लोग। स्त्री के लिए हमारे पूर्वज सहेली ही कहते थे, माताएं बहनें भी। जो दुर्जनों की संगत करे उनके साथ बैठे उठे खाए पिए, मूर्ख।
कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए। पितर गुरु देव, माता पिता भ्राता गुरु भाई, बड़ी बहन चाची, गुरु पत्नी, गुरु बहन और स्वामी आदि गुरुजनों का द्रोह करे वो मूर्ख है। बिना आदर बोले, वो अपना ही तो रूप दिखा रहा है। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आबा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल रहे। रे बे तू ने ये वाणी अशिष्ट वाणी का प्रयोग नहीं करें। वाणी तो आपकी पहचान है। वाणी ते जानिए खरे बुरे की खोट। इसलिए वाणी को आप समझे। साहब यहां साहब कह रहे हैं वाणी का स्वर सुधार ले तो हो गया भजन। हाँ, वाणी का स्वर सुधार ले तो हो गया भजन। कड़क नहीं बोले, घृणा में शब्द नहीं बोले, ओछे शब्दों का आप प्रयोग नहीं करें। जा जा रे, देख लूंगा तेरे को। नहीं 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 नहीं, आप भूलकर ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करें। ये आपकी प्रतिभा पर चोट करेंगे। आप कभी भी देखना, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिंदगी का। जिसकी ओछी वाणी है उससे कोई भी जल्दी प्रेम नहीं करता है। सभय मान दे आप अमानी, सोमम प्रिय प्राण सम्मान प्राणी। आपको सब्र कब रखना है? सब्र तो वैसे है ही हमेशा। जब कोई ऐसा आदमी मिल जाए तभी भी उसके साथ में बदतमीज के साथ बदतमीज थोड़ी होना है। तो फिर क्या फर्क पड़ा? मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बनना है। एक ने गाली दी, आपने 4 गाली वापस दी, दोनों एक जैसे हो भाई। बस फर्क ये था, उसने पहले गाली बकी, तुमने बाद में बोली। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। गंभीरता को छोड़कर बोले। आप हमेशा वाणी में गंभीरता रखना। कुएं में जैसी आवाज निकालोगे प्रतिध्वनित होकर वैसे ही आएगी। आप जिससे जैसी बात करोगे वैसा ही आपका अपमान होगा। अरोड़ा को कहे अरोड़े, तो आपको भी नाम लेके कहे फलाने। अगर आप कहेंगे अरोड़ा जी, तो अरोड़ा जी की नानी भी आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं करेगी, वो भी जी बोलना पड़ेगा। आपका मान अपमान तो आपके हाथ में है। गाली तो बगना ही नहीं है। मैं आपको बता, काफी पेशेंस रखता हूं, मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं। जितना मैं सस्ता हूं इतना कोई गुरु सस्ता नहीं है। करीब 2 मिलियन के आसपास हमारी संगत पहुंच रही है। 425 आश्रम है। आध्यात्मिक वैभव की दृष्टि से देखो तो हमारा पंथ जो है वो आज से 10 साल पहले 16वें नंबर पर था। किसी ने इसका मूल्यांकन किया था अखबार में। आप ऊंचे पद पर बैठ करके अहंकार करें, ये मूर्ख है। आप समदर्शी बने ना, सबसे तो बात ठीक से करें। आप खुद विचार करें। कोई अनपढ़ या कमजोर दीन से अपमानित बात कर रहा है तो आपको भी तो बुरा लगेगा कि आदमी ठीक नहीं है। वाणी से पहचानिए, इसलिए आप वाणी मीठी बोलिए। दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। जो हमेशा छठा मश्करी करे और छठा मश्करी करके फिर लड़ पड़े। काफी लोग हैं ऐसे। ओ मूर्ख है, क्या बात साहब बोल रहे हैं। ये दोहों में है, मैं व्याख्या में बोल रहा हूं, टीका करके बोला। दूसरे को दुखी देखकर हंसे, कुछ कुछ ये बेवकूफी करते हैं। और कभी भी केला खाकर छिलका फेंकना नहीं।
रेलवे स्टेशन पर एक आदमी गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ा, केले के छिलके पर पाँव आया, पक्का आदमी गिरेगा, गिर गया, चोट लगी, लोग हंस रहे थे, अरे उसको उठाओ। बेवकूफ, गिरने के टाइम आदमी की अंग भंगमा अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, उस आप हंसकर उसको और कष्ट दे रहे हैं ना, ऐसा न करें। किसी की गरीबी को देखकर नहीं हंसना, किसी के शरीर को अपंगता और रूप को देखकर नहीं हंसना, किसी के वस्त्र अगर खराब ठीक नहीं है यानी टूटे फूटे हैं, उसको नहीं हंसना। आप ऐसा करके उसको एक और चोट मार रहे हैं। बेमतलब बहुत ज्यादा बोले, बेअवसर बोले, मूर्ख है। चोर को अपनी पहचान बताए, दृष्टि पड़ी हुई वस्तु मांगे, क्रोध में अपना अहित करे, वह मूर्ख है। उदाहरण के लिए एक आदमी के पास टोपी थी अच्छी, मैंने कहा भैया टोपी तो बड़ी अच्छी पहनी है, कहाँ से ली? बोला गुरुजी आपके लिए भी लाऊंगा। मैं बोला ना, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बात बोली थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरु के शब्द को भूलना ही नहीं है कभी, वही तो हमारे लिए एक तरह से सहायक के रूप में है। गुरु आज्ञा ते आवई, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग शरण है। मेरे गुरुदेव ने बोला मधु अपनी मर्जी से कोई कुछ भी चढ़ाई ले लेना, अपनी इच्छा स्वेच्छा से। मुर्गी कोई दान दे कभी नहीं लेना, बकरा कोई दान दे दे बकरी कभी नहीं लेना।